बाजीराव पहले, जो मराठा साम्राज्य के महानतम और सबसे प्रभावशाली पेशवाओं में से एक माने जाते हैं। बाजीराव पहले का जन्म 18 अप्रैल 700 को पेशवा बालाजी विश्वनाथ और राधाबाई के घर हुआ था। वह युवा अवस्था में ही एक अद्वितीय सैन्य रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। एक साथ 120 में, जब उनकी आयु केवल 20 वर्ष थी, उन्होंने अपने पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद पेशवा की गद्दी संभाली। इसके बाद बाजीराव ने अपने साहसिक और बुद्धिमान युद्ध नीतिकों के साथ मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। बाजीराव पेशवा का प्रथम युद्ध उन युद्धों में से एक था जिसने उनके सैन्य कौशल और नेतृत्व की क्षमता को सिद्ध किया। यह युद्ध मुख्य रूप से मराठा साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से लड़ा गया था। बाजीराव पेशवा का पहला प्रमुख युद्ध पलखड़ का युद्ध, बैटल ऑफ पलखेड़ था, जो 1728 में हुआ। पलकाहड़ का युद्ध मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ। इस युद्ध के पहले मुगलों और मराठों के बीच विभिन्न संघर्ष और संघर्षों का सिलसिला जारी था। मुगल साम्राज्य में मोहम्मद शाह के शासन के दौरान उनकी सेना कई बार मराठों के खिलाफ युद्ध में उलझ चुकी थी। पलखड़ का युद्ध एक तरह से बाजीराव की सैन्य रणनीति और चालाकी का परिचायक था। बाजीराव ने इस युद्ध को युद्ध के मैदान से बाहर एक राजनीतिक रणनीति के रूप में खेला। उन्होंने मुगल सेना को एक ऐसी स्थिति में फंसाया जिससे वे किसी प्रकार से पलायन नहीं कर सकते थे। बाजीराव ने पहले मुगल सेना को भ्रमित करने के लिए एक धोखे की रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को पलकाहड़ के पास एक असामान्य रास्ते से भेज दिया। इस दौरान मुगल सेना को यह भ्रम हुआ कि बाजीराव के सैनिक कहीं और हैं, जिससे मुगल सेनापतियों ने अपने बलों को विभाजित कर लिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए बाजीराव ने मुगल सेना के एक बड़े हिस्से को घेर लिया। पलकाहड़ की लड़ाई में बाजीराव ने अपनी अत्यधिक तेज और कुशल घेराबंदी तकनीक का इस्तेमाल किया। यह तकनीक मराठों की विशेषता थी और बाजीराव ने इसका पूरी तरह से उपयोग किया। मुगल सेना को घेरते हुए बाजीराव ने उन्हें तंग जगह पर फंसा दिया, जिससे मुगल सेना को रणनीतिक रूप से बहुत नुकसान हुआ। पलकाहड़ का युद्ध बाजीराव के लिए एक बड़ी सैन्य सफलता साबित हुआ। मुगल सेना को कड़ी हार का सामना करना पड़ा और उन्हें पलायन करना पड़ा। बाजीराव ने मुगल सेना की रणनीति को न केवल नाकाम किया, बल्कि उन्होंने अपने युद्ध कौशल से मुगल साम्राज्य को भी मजबूर कर दिया। बाजीराव ने यह साबित किया कि युद्ध केवल शारीरिक शक्ति से नहीं जीते जाते, बल्कि सैन्य रणनीति और मानसिक चातुर्य से भी जीते जा सकते हैं।